पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चोंग लाहौर को सेट ऑफ द आर्ट बनाने वाले डीआईजी महबूब असलम। ट्रेनिंग जो है ना वो किसी भी इंस्टीट्यूशन का बैकबोन होता है। हमने कोशिश की कि ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड को बेहतर करें। नाउ दिस इज़ अ स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग कॉलेज। सर पहले तो आपको बहुत मुबारक हो जो कि आपने जिस तरह से इस कॉलेज को पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज को मॉडिफाई करवाया और इसको चेंज करने का सोचा, इसको चेंज करना और इसको इस तरह से लेकर जाना जिस तरह से आपने सोचा था। हमने कोशिश की कि ओवरऑल एटमॉस्फेयर को बेहतर करें, ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड को बेहतर करें, मेस को बेहतर करें, एम्बियंस को बेहतर करें, लैंडस्केपिंग को बेहतर करें, इनके हॉस्टल्स को बेहतर करें। तो वो एक टीम एफर्ट थी और सब ने मिलजुल के किया। एंड इन द लास्ट 1 ईयर अल्हम्दुलिल्लाह नाउ दिस इज़ अ स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग कॉलेज। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पर ये सीट संभाले हुए? मुझे तकरीबन 1 साल और 1 माह हो गया है। और जब मैं आया तो मेस की हालत बहुत ख़राब थी, स्टील के बर्तन भी नहीं थे। वो एक पैशन होता है। देखिए ट्रेनिंग जो है ना वो किसी भी इंस्टीट्यूशन का बैकबोन होता है। अगर आप ट्रेनिंग अच्छे लेवल की करेंगे, इनको एक बेहतर इंसान बना के भेजेंगे और इनको अच्छा माहौल देंगे तो नेचुरली इनकी परफॉर्मेंस फील्ड में जाके बेहतर होएगी। ये इंस्टीट्यूशन को एक पुलिस इंस्टीट्यूशन ना समझें, इसको अपना घर समझें, इसको सेकंड होम समझें। हमारी कोशिश ये है कि हम इनको मैक्सिमम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दें ताकि जब ये फील्ड में जाएं तो अच्छा परफॉर्म कर सकें। शाबाश, ये सामने वाले दस्ते थोड़ा सा ऊंचा रखना ताकि सामने से जो पथराव है उससे आप बच सकें। क्या डिफ़िकल्टीज आपको फेस करना पड़ी? नीयत अगर आपकी ठीक हो और जब आप एक चीज़ तय कर लें कि आप ये करना है तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है। बेशक। आईजी साहब की सपोर्ट थी बहुत ज़्यादा और मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आया। मतलब अभी हम मज़ीद चेंजेस कर रहे हैं। अभी एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट ई लाइब्रेरी बना रहे हैं जो इंशाल्लाह 15-20 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। आपने देखे इनके हॉस्टल्स में जब मैं आया तो किसी एक कमरे में भी एग्जॉस्ट फैन नहीं था। ओके। तो अब गर्मियों में हबस में अगर आपने 14 ट्रेनीज एक कमरे में रखे हुए तो वो किस तरह के रहेंगे। तो हमने मोर देन 1300 एग्जॉस्ट फैन लगवाए। हर कमरे में अब एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है और कोई भी एक ऐसा दरख्त नहीं है जिसके ऊपर हमने सिलेंडर लाइट नहीं लगाई। तो इसका इवनिंग का एम्बियंस बहुत खूबसूरत होता है। पुलिस ऑफिसर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो ये सच है? वाकई में स्ट्रिक्टनेस होती है? देखिए हमारी 3 लेवल पे रिक्रूटमेंट होती है। कांस्टेबल्स भर्ती होते हैं, ओके। सब इंस्पेक्टर्स थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन भर्ती होते हैं और एएसपीज आते हैं थ्रू सीएसएस। तो देखिए पुलिस ऐसा इदारा है जिस पे आप इमीडिएट रिलीफ दे सकते हैं। तो इट्स आइडियल डिपार्टमेंट। आई वुड रिकमेंड द न्यू जनरेशन टू ज्वाइन। आपने कांस्टेबल भी भर्ती होना है तो देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन। इस वक्त हमारे पास 2100 फीमेल कांस्टेबल्स ट्रेनिंग कर रही हैं और उनमें से कुछ ऐसी हैं जिन्होंने एमफिल भी किया हुआ है। किसी ने मास्टर्स किया हुआ है, किसी एक वो है जिसने इंजीनियरिंग की हुई है। तो अब उसमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मेहनत के अलावा तो कोई दूसरा चारा नहीं है। यहाँ पर आपने एक बहुत अच्छी चीज़ का स्टार्ट किया है, इनिशिएटिव लिया है। लड़कियों को स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर बाइक राइड्स सिखाई जा रही है। देखिए ये जो हमारी फीमेल कांस्टेबल्स हैं कल जाके इन्होंने माशरे में हर तरह के लोगों से मिलना है। चोरों से भी मिलना है, डाकुओं से भी मिलना है, अच्छे लोगों से भी मिलना है, बिजनेसमैन से भी मिलना है, हर तरह के लोगों से इन्होंने मिलना है। देखकर तो मैं ये चाहता हूँ कि इनमें तमाम वो कॉन्फिडेंस हो कि ये किसी तरीके से भी डील कर सके। तो हम अपनी जितनी भी फीमेल्स हैं उनको बाइक राइडिंग सिखा रहे हैं, उनको मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, बाकायदा फायरिंग की प्रैक्टिस करा रहे हैं। और दूसरा एक जो हमने इनिशिएटिव लिया है वो हमने वॉलंटियर्स ऑफ पुलिस का किया है। हम डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस की बच्चियों को बुलाते हैं और उनको सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कहते हैं हम। स्पेशली हमारी वज़ीर आला भी वुमेन है तो वुमेन एम्पावरमेंट की हर वक्त बात हो रही होती है। तो हम वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इस माशरे की जो बच्चियाँ हैं उनमें कॉन्फिडेंस लेके। यहाँ विमेंस को हॉर्स राइडिंग भी सिखाई जा रही है। जी एग्जैक्टली, हमने अभी रिसेंटली शुरू किया है हॉर्स राइडिंग का। सर यहाँ पे आपको लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं। इवन यहाँ तक कि हम जैसे ही गेट से एंटर होते हैं वहाँ से ही आपकी तारीफ़ों के जो पुल बांधे जाते हैं। और इसके पीछे क्या इतनी मोहब्बत, किस तरह? देखिए आप
जब मोहब्बत देते हैं तो उसके बदले में आपको मोहब्बत मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक रूटीन है, मैं महीने में 2 दफ़ा ओके हमारे कॉलेज की जितने भी स्वीपर्स हैं, मैं उनके साथ बैठ के खाना खाता हूँ। और महीने में हम 1 दफ़ा उनको नया ड्रेस और एक आधा शूज़ हर बंदे को हम उनको देते हैं। ओके तो अगले दिन मैं जब इनके साथ खाना खा रहा था स्वीपर्स के साथ, तो मैंने कहा कि कोई बात करना चाहता है तो करे। तो एक स्वीपर खड़ा हुआ, उसने कहा मैं 33 साल से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ है कि मैं भी इंसान हूँ। आपने देखा होगा कॉलेज में अब बिल्कुल 2100 और प्लस 115 सब इंस्पेक्टर्स, तो तकरीबन 2200-2300 लोग इस वक्त ट्रेन हो रहे हैं। तो आपको ये 90 एकड़ का एरिया है, आपको पूरे कॉलेज में कहीं एक कागज़ का टुकड़ा, सिगरेट का टुकड़ा, कोई शॉप पर आपको नहीं नज़र आया होगा। सर, अब नई कौन सी चीज़ें आप इस कॉलेज में इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं? देखिए फ़ौरी तौर पे तो जो मेरे जहन में है कि हम ये जो ई लाइब्रेरी है एक हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं, जहाँ पे एक कमांडेंट हाउस था जिसमें कोई भी कमांडेंट आज नहीं रहा। तो हमारे इधर पीछे 2 कॉलोनीज़ हैं स्टाफ की, एक अपर कॉलोनी और एक लोअर कॉलोनी। तो के जो बच्चे थे वो मुल्तान रोड से बाहर डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ने जाते, तो हमने उस कमांडेंट हाउस को एक ग्रामर स्कूल बड़ा खूबसूरत, उसमें हमने 14 नए कमरे बनाए, 8 नए वॉशरूम्स बनाए। तो वो उन बच्चों के लिए हमने यहाँ पर स्कूल बना दिया। दिस इज़ द मेन प्रोजेक्ट। ये लाइब्रेरी बन गई तो बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट ये लाइब्रेरी बनेगी इंशाल्लाह।